आज विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के जो द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न करा लिया है। इस चरण में लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण आज संपन्न हुआ है उसके जो अभी डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। और अगर हम लोग दोनों चरणों का अगर एवरेज मिलाएं इन 2000 बूथ को छोड़ के तो लगभग 66.90% हम लोग का ओवरऑल अभी परसेंटेज है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% लगभग अधिक है। इस डाटा में अभी और थोड़ी सी वृद्धि संभावित है। इस चरण में कुल उम्मीदवार 1302 थे, जिसमें 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार और एक प्रतिनिधि उम्मीदवार थे। इस चरण में जितने भी हमारे ईवीएम और वीवीपैट जो बदले हैं वो पिछले विधानसभा से कम बदले हैं। बैलेट यूनिट में 1.34% हमारे बदले हैं, कंट्रोल यूनिट 1.55% और वीवीपैट 3.42% जो पिछले विधानसभा चुनाव से कम है। इस चरण में हमारे सामान्य प्रेक्षक जो थे जनरल ऑब्जर्वर्स वो 122, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 34, पुलिस प्रेक्षक 20 और माइक्रो प्रेक्षक जो थे वो 2224 की संख्या में। मॉडल मतदान केंद्र जो हमारे थे इस चरण में 316 थे, जो महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 91 थी, 595 थी और पीडब्ल्यूडी जो मतदान कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 91 थी। इस चरण में 100% लाइव वेबकास्टिंग किया गया था। टोटल प्रथम चरण और दोनों चरण मिला के लगभग सभी जगह हम लोगों ने लाइव वेबकास्टिंग किया है और इस चरण में 230 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण समय से हम लोगों ने कर दिया था। जो आज के दिन जो भी जब्ती हुई हमारी उसमें लगभग 3,52,00,000 की जब्ती हुई है, जिसमें 1.7 करोड़ जो थे वो शराब, ड्रग्स ये सब वस्तुएं थी और बाकी अन्य नगद राशि, फ्रीबीज और अन्य वस्तुएं थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक टोटल 127 करोड़ की लगभग जब्ती हो चुकी है, जिसमें 78 करोड़ जो है 78 करोड़ वो शराब और ड्रग्स और नशीले पदार्थों की जब्ती है। बाकी अन्य जब्ती है जैसे नगद, कीमती धातु और अन्य प्रकार की जब्तियां हैं। और अभी सेकंड जो द्वितीय चरण हुआ है वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। इसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और इस चरण में हिंसा की वारदात नहीं हुई है कोई। इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो दोनों चरण कंप्लीट किए उसका एक ओवरऑल डाटा व्यू आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग 2616 अभ्यर्थी थे और जो टोटल मतदाता थे 7,45,00,000 और दोनों चरण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने बहुत सारे नए उल्लेखनीय नई पहले की हैं, जिसमें पहली है कि वेबकास्टिंग 100% था और वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने जो कंट्रोल रूम यहाँ पे सेटअप किया था उसमें सारा मॉनिटरिंग और लाइव हम लोग देख पा रहे थे सारे बूथ को। सभी बूथों में 2 कैमरे लगे थे, एक भीतर एक बाहर, और इसी तरह से जिला में भी और जो आरओ के लेवल पे भी कंट्रोल रूम्स बने हुए थे, तो सभी लोग वहीं से कंट्रोल भी कर रहे थे और शिकायतों का निपटारा भी तुरंत हो जा रहा था। और ये पहली बार हुआ है कि लाइव वेबकास्टिंग 100% देश में कहीं पे किया गया है। दूसरा था कि जितने भी हमारे नक्सल इतिहास वाले मतदान केंद्र थे लगभग 1592, तो वैसे मतदान केंद्र पहले शिफ्ट किए जाते थे, तो इस बार कोई मतदान केंद्र शिफ्ट नहीं हुआ है और वहीं पे हम लोग ने व्यवस्था करके चाहे फोर्सेस के माध्यम से
या पहले से ही हम लोगों ने सजगता के साथ कोई शिफ्टिंग नहीं हुई और सभी बूथों पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है। पहले कुछ मतदान केंद्रों में हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचाना पड़ता था, वो भी हम लोगों ने इस बार कहीं पे भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और उसके लिए हमने पहले से ही तैयारी की थी और हेली ड्रॉपिंग भी नहीं हुई कहीं पे। इस बार मतदान सामग्री के लिए भी हम लोगों ने अलग से एक सिस्टमैटिक रूप से सामग्री सबको उपलब्ध कराई थी, जिसमें एक कैरी बैग के साथ में उसमें सारे सामग्रियों का अलग अलग जो बूथ स्पेसिफिक सामग्री है, सामान्य सामग्री है या अन्य है, उसको अलग अलग विथ चेकलिस्ट उपलब्ध कराया था ताकि मिलान करने में या किसी तरह की असुविधा मतदान कर्मियों को नहीं हो। और डिस्पैच कलेक्शन सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मोबाइल जमा करने की सुविधा थी, जैसे मतदाता कहीं मोबाइल लेके आते थे तो उनके लिए मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा हम लोग ने प्रोवाइड कराई थी। बैलेट पेपर इस बार नए उसमें नए नए तरीके से प्रयोग किया गया था कि उसमें जो कैंडिडेट्स के फोटोग्राफ्स थे वो कलर्ड फोटोग्राफ यूज किए गए थे और जनरली उसमें थोड़ा सा इस बार फॉन्ट साइज भी बड़ा किया गया था और उत्तम गुणवत्ता के कागज को भी यूज किया गया था ताकि अच्छे से उसमें मशीन में वो दिखे। जितने भी मतदान केंद्र में हमारे जितने मतदान केंद्रों तक जो ईवीएम जो ले जाए गए वाहनों में, उन सभी वाहनों में हम लोगों ने जीपीएस लगाया था। इवन नाव के माध्यम से भी, जैसे कई मतदान केंद्र लगभग 250 के आसपास जहां नाव से लोग मतदान केंद्रों तक ईवीएम ले जाना पड़ता था, तो उन नावों में भी टेम्परेरी हम लोगों ने यूपीएस बैकअप पावर बैकअप के साथ में जीपीएस लगाया था। तो एक एक ईवीएम का हम लोगों ने ट्रैकिंग इसमें उन वाहनों के द्वारा किया, वाहन और जीपीएस के द्वारा किया है। अभी इस पूरी प्रक्रिया में जो निर्वाचन संपन्न हुआ है उसमें सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के जो प्रशासनिक टीम है, सभी आरओज हैं, अन्य सभी सहयोगी विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, होमगार्ड है, केंद्रीय पुलिस बल के जितने भी हमारे कर्मी और पदाधिकारी आए थे, राज्य के स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, सूचना जनसंपर्क है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक बैंक है, सभी राजनीतिक दल हैं, सभी केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम हैं, उनके कर्मी हैं, जितने भी मीडिया प्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटी के संगठन हैं, उन सभी का और इसके अलावा जिनका भी नाम छूट रहा है, सभी का बहुत सहयोग इसमें रहा है और उसके कारण ही हम लोग ये सफल चुनाव करा पाए हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने भी महिला मतदाताएं थी, पुरुष मतदाता थे, खासकर महिला मतदाताओं ने बहुत अच्छी संख्या में आके मतदान किया है और बहुत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से सभी बूथों पे हम लोग जो डायरेक्टली देख रहे थे तो सभी बूथों में बहुत अनुशासनपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से मतदान हुआ है और सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया में बहुत अच्छे से भाग लिया है। और जो इससे पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी उसमें जो क्लीनिंग रोल की उसका एक बहुत बड़ा योगदान है और इस प्रक्रिया में भी, इस निर्वाचन की प्रक्रिया में भी वो बहुत अच्छे से सामने निकल के आई है कि बहुत अच्छे से हमने एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी की थी और इन जनरल किसी भी तरह से कहीं से भी शिकायतें बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई थी। जो भी शिकायतें आ रही थी हम लोग तुरंत उसका निष्पादन कर रहे थे और शांतिपूर्ण और बहुत निष्पक्ष ढंग से हम लोगों ने इलेक्शंस कराए हैं। अब मैं पुलिस कुंदन कृष्ण सर से थोड़ा वेट कर लीजिएगा, अनुरोध करता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित लगभग 2000 बूथ का भी डाटा शेष है, तो दोनों चरण का मिला के 66.90 अभी परसेंटेज है। अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो कटिहार 78.63, अभी हो सकता है कुछ थोड़ा पॉइंट से हो, किशनगंज 78.06 ये, और पूर्णिया 76.04, ये टॉप 3 हैं। और सबसे कम जा रहा है नवादा 57.85 और पटना 59.02।
और उसके बाद नालंदा 59.81। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। मेल फीमेल का भी फर्स्ट चरण का जो है, प्रथम चरण का, उसमें 69.04 फीमेल था ओवरऑल फर्स्ट चरण का, और 61.56 जो मेल का था। और सेकेंड चरण का अभी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये 1 घंटे के अंदर आप लोगों को जब 2000 बूथों का भी हो जाएगा तो ये सारा आपको एसी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतगणना डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग जो केंद्र हैं, लगभग आई थिंक 40 हैं, 46 हम लोग के पास मतगणना केंद्र हैं। तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें। और सभी जगह जितने भी हमारे ईवीएम्स आए हैं, सभी जगह हम लोग की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। और सभी जगह 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। और उन्हीं स्ट्रांग रूम्स के आसपास पास में ही मतगणना केंद्र हैं। 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था प्लस सीसीटीवी की व्यवस्था, और उसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए उनको रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और काउंटिंग भी जो स्ट्रांग रूम के बगल में मतगणना हॉल है वहीं पे कराई। सर कितने वोट बहिष्कार के मामले और क्या हुआ? वोट बहिष्कार के मामले जैसे कुछ बेतिया में थोड़े ज़्यादा आए थे, क्योंकि वो जो टाइगर रिजर्व वाले एरिया में लगभग 18 बूथ हैं, वहाँ पे ज़्यादा आए थे। इसके अलावा कुछ जिलों में है, और दोनों चरण मिला के लगभग 35 के आसपास बूथ हैं जहाँ इस तरह के घटना बहिष्कार के हुए हैं। लेकिन 18 जो है वो फॉरेस्ट एरिया में, जो बेतिया में है, टाइगर रिजर्व एरिया में। आज कितने जगहों पर हुआ है? फर्स्ट चरण में 5 हुए थे, आज लगभग 18, और बाकी जिलों में मिला के लगभग 29 टोटल हुए। सर स्ट्रॉन्ग रूम की जांच कराई गई, फाइंडिंग मिला है क्या? स्ट्रांग रूम की जांच में जैसे कुछ जिलों में ये हुआ था कि 5-10 मिनट के लिए या कुछ थोड़ी अल्प अवधि के लिए जो डिस्प्ले था उसका तार ये हुआ था, हिला था। लेकिन मेन कंट्रोल रूम में उसकी लगातार फीड जारी थी, तो उनको फिर एजेंट्स को ले जाके वहाँ पे दिखाया भी गया। उनको जो मेन कंट्रोल रूम है वहाँ का भी दिखा दिया गया था। तो सभी एजेंट्स ने अपनी सहमति उसमें व्यक्त की, और सभी प्रकार से अब उसको और डबल चेक भी कर दिया गया कि उनको डबल, पहले एक ऑलरेडी फीड चल रहा था, उसके ऊपर एक बैकअप फीड भी हम लोग दिलवा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी डायरेक्शन से जब भी आर विजिट करेंगे, सभी कैंडिडेट्स को और एजेंट्स को भी जो आना चाहें उनको जाके स्ट्रांग रूम टाइम टू टाइम अपना विजिट कराते रहेंगे, और लगातार फीड में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर एक शिकायत आ रही थी कि जो एजेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवारों की, उनको बाहर जो दृश्य देखने के लिए जो बनाया गया है जगह कई स्थानों पर, वहाँ उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, ज्यादा देर रुक नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली जो इसकी व्यवस्था है कि स्ट्रांग रूम के पास में 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था होती है, और उसी टियर के बाहर में वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, और सब अंदर से लाइव फीड लगातार जहाँ बैठे हुए स्थल है वहाँ पे मिलता रहता है। आप चाहें तो पटना में जाके देख भी सकते हैं। और उसके साथ कंट्रोल रूम भी सेपरेटली होता है, जहाँ पे 2 जगह लगातार फीड आते रहते हैं। तो उसमें किसी तरह का ये नहीं हुआ है। हो सकता है सर चुनाव आयोग ने कल अपना जो बयान जारी किया उसमें कहा था कि मतदान अंतिम मतदान के बाद हम स्त्री पुरुष मतदान प्रतिशत जारी कर देंगे। हाँ, तो ये अभी हम लोग अभी वाला डाटा फाइनल कर रहे हैं। जैसे 2000 बूथ के आ जाते हैं, आप लोग को सभी स्त्री पुरुष का डाटा सभी आपको मिल जाएगा। 24 घंटे में 48 घंटे में कब तक सर कोई इंश्योरेंस कल आ जाए? नहीं, ये आपको मिल जाएगा, अभी 1 घंटे में मिल जाएगा। जो भी आपको डाटा दिया जाएगा वो आपके, आई थिंक आप पीछे बैठे हैं कहीं, छुप के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सामने आ जाइए कृपया। तो सभी डाटा आपको मिल जाएगा। और बेसिकली ये है कि जो भी डाटा दिया जाता है वो आपके बाय लॉ और उसके हिसाब से दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि, तो ये सभी डाटा आपको महिला पुरुष का भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी मिल जाता है, लेकिन वही मेल फीमेल का डाटा है वो मिल जाएगा, आप लोग प्राप्त करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जितना भी आप लोगों ने अपने मीडिया चैनल, मैं देख रहा था सारे मीडिया चैनल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया था सारे मतदाता। आज
विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के जो द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न करा लिया है। इस चरण में लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण आज संपन्न हुआ है उसके जो अभी डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। और अगर हम लोग दोनों चरणों का अगर एवरेज मिलाएं इन 2000 बूथ को छोड़ के तो लगभग 66.90% हम लोग का ओवरऑल अभी परसेंटेज है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% लगभग अधिक है। इस डाटा में अभी और थोड़ी सी वृद्धि संभावित है। इस चरण में कुल उम्मीदवार 1302 थे, जिसमें 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार और एक प्रतिनिधि उम्मीदवार थे। इस चरण में जितने भी हमारे ईवीएम और वीवीपैट जो बदले हैं वो पिछले विधानसभा से कम बदले हैं। बैलेट यूनिट में 1.34% हमारे बदले हैं, कंट्रोल यूनिट 1.55% और वीवीपैट 3.42% जो पिछले विधानसभा चुनाव से कम है। इस चरण में हमारे सामान्य प्रेक्षक जो थे जनरल ऑब्जर्वर्स वो 122, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 34, पुलिस प्रेक्षक 20 और माइक्रो प्रेक्षक जो थे वो 2224 की संख्या में। मॉडल मतदान केंद्र जो हमारे थे इस चरण में 316 थे, जो महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 91 थी, 595 थी और पीडब्ल्यूडी जो मतदान कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 91 थी। इस चरण में 100% लाइव वेबकास्टिंग किया गया था। टोटल प्रथम चरण और दोनों चरण मिला के लगभग सभी जगह हम लोगों ने लाइव वेबकास्टिंग किया है और इस चरण में 230 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण समय से हम लोगों ने कर दिया था। जो आज के दिन जो भी जब्ती हुई हमारी उसमें लगभग 3 करोड़ 52 लाख की जब्ती हुई है, जिसमें 1.7 करोड़ जो थे वो शराब, ड्रग्स ये सब वस्तुएं थी और बाकी अन्य नगद राशि, फ्रीबीज और अन्य वस्तुएं थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक टोटल 127 करोड़ की लगभग जब्ती हो चुकी है, जिसमें 78 करोड़ जो है 78 करोड़ वो शराब और ड्रग्स और नशीले पदार्थों की जब्ती है। बाकी अन्य जब्ती है जैसे नगद, कीमती धातु और अन्य प्रकार की जब्तियां हैं। और अभी सेकंड जो द्वितीय चरण हुआ है वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। इसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और इस चरण में हिंसा की वारदात नहीं हुई है कोई। इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो दोनों चरण कंप्लीट किए उसका एक ओवरऑल डाटा व्यू आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग 2616 अभ्यर्थी थे और जो टोटल मतदाता थे 7 करोड़ 45 लाख और दोनों चरण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने बहुत सारे नए उल्लेखनीय नई पहले की हैं, जिसमें पहली है कि वेबकास्टिंग 100% था और वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने जो कंट्रोल रूम यहाँ पे सेटअप किया था उसमें सारा मॉनिटरिंग और लाइव हम लोग देख पा रहे थे सारे बूथ को। सभी बूथों में 2 कैमरे लगे थे, एक भीतर एक बाहर, और इसी तरह से जिला में भी और जो आरओ के लेवल पे भी कंट्रोल रूम्स बने हुए थे, तो सभी लोग वहीं से कंट्रोल भी कर रहे थे और शिकायतों का निपटारा भी तुरंत हो जा रहा था। और ये पहली बार हुआ है कि लाइव वेबकास्टिंग 100% देश में कहीं पे किया गया है। दूसरा था कि जितने भी हमारे नक्सल इतिहास वाले मतदान केंद्र थे लगभग 1592, तो वैसे मतदान केंद्र पहले शिफ्ट किए जाते थे, तो इस बार कोई मतदान केंद्र शिफ्ट नहीं हुआ है और वहीं पे हम लोग ने व्यवस्था करके चाहे फोर्सेस के माध्यम से या
पहले से ही हम लोगों ने सजगता के साथ कोई शिफ्टिंग नहीं हुई और सभी बूथों पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है। पहले कुछ मतदान केंद्रों में हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचाना पड़ता था, वो भी हम लोगों ने इस बार कहीं पे भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और उसके लिए हमने पहले से ही तैयारी की थी और हेली ड्रॉपिंग भी नहीं हुई कहीं पे। इस बार मतदान सामग्री के लिए भी हम लोगों ने अलग से एक सिस्टमैटिक रूप से सामग्री सबको उपलब्ध कराई थी, जिसमें एक कैरी बैग के साथ में उसमें सारे सामग्रियों का अलग अलग जो बूथ स्पेसिफिक सामग्री है, सामान्य सामग्री है या अन्य है, उसको अलग अलग विथ चेकलिस्ट उपलब्ध कराया था ताकि मिलान करने में या किसी तरह की असुविधा मतदान कर्मियों को नहीं हो। और डिस्पैच कलेक्शन सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मोबाइल जमा करने की सुविधा थी, जैसे मतदाता कहीं मोबाइल लेके आते थे तो उनके लिए मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा हम लोगों ने प्रोवाइड कराई थी। बैलेट पेपर इस बार नए तरीके से प्रयोग किया गया था कि उसमें जो कैंडिडेट्स के फोटोग्राफ्स थे वो कलर्ड फोटोग्राफ यूज किए गए थे और जनरली उसमें थोड़ा सा इस बार फॉन्ट साइज भी बड़ा किया गया था और उत्तम गुणवत्ता के कागज को भी यूज किया गया था ताकि अच्छे से उसमें मशीन में वो दिखे। जितने भी मतदान केंद्र में हमारे जितने मतदान केंद्रों तक जो ईवीएम जो ले जाए गए वाहनों में, उन सभी वाहनों में हम लोगों ने जीपीएस लगाया था। इवन नाव के माध्यम से भी, जैसे कई मतदान केंद्र लगभग 250 के आसपास जहां नाव से लोग मतदान केंद्रों तक ईवीएम ले जाना पड़ता था, तो उन नावों में भी टेम्परेरी हम लोगों ने यूपीएस बैकअप पावर बैकअप के साथ में जीपीएस लगाया था। तो एक ईवीएम का हम लोगों ने ट्रैकिंग इसमें उन वाहनों के द्वारा किया, वाहन और जीपीएस के द्वारा किया है। अभी इस पूरी प्रक्रिया में जो निर्वाचन संपन्न हुआ है उसमें सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के जो प्रशासनिक टीम है, सभी आरओज हैं, अन्य सभी सहयोगी विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, होमगार्ड है, केंद्रीय पुलिस बल के जितने भी हमारे कर्मी और पदाधिकारी आए थे, राज्य के स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, सूचना जनसंपर्क है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक बैंक है, सभी राजनीतिक दल हैं, सभी केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम हैं, उनके कर्मी हैं, जितने भी मीडिया प्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटी के संगठन हैं, उन सभी का और इसके अलावा जिनका भी नाम छूट रहा है, सभी का बहुत सहयोग इसमें रहा है और उसके कारण ही हम लोग ये सफल चुनाव करा पाए हैं। बड़ा रीजन है कि हम लोग का वीटीआर अभी हम लोग का इतना बड़ा है। अभी 22 जो 2000 बूथ हैं उसका भी डाटा हम लोग अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं। 69 नहीं, 66.90 ओवरऑल दोनों फेज का मिला के 66.90, ठीक है। फर्स्ट फेज का 65.08, ठीक। तो फर्स्ट फेज का ये फाइनल है और सेकेंड फेज का आपका 68.69 अभी तक है और ये अपडेट हो रहा है। 2000 बूथ का इसमें डाटा और है, तो ये दोनों का भी दोनों का मिला के हम लोगों ने जो अभी बनाया 66.90 बनाया है। इसमें 2000 बूथ का डाटा अभी और ऐड होगा, लेकिन मोटा मोटी ये लगभग बहुत कम इसमें। यस, एग्जैक्टली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंस से आप लोगों ने साथ, लगभग 2000 बूथ का भी डाटा शेष है। तो दोनों चरण का मिला के 66.90 अभी परसेंटेज है। अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो कटिहार 78.63, अभी हो सकता है कुछ थोड़ा पॉइंट से हो, किशनगंज 78.06 ये, और पूर्णिया 76.04, ये टॉप 3 हैं। और सबसे कम जा रहा है नवादा 57.85 और पटना 59.02 और उसके बाद नालंदा 59.81। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। मेल फीमेल का भी फर्स्ट चरण का जो है, प्रथम चरण का, उसमें 69.04 फीमेल था ओवरऑल फर्स्ट चरण का,
और 61.56 जो मेल का था। और सेकेंड चरण का अभी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे के अंदर आप लोगों को जब 2000 बूथों का भी हो जाएगा तो ये सारा आपको एसी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतगणना डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग जो केंद्र हैं, लगभग आई थिंक 40 हैं, 46 हम लोग के पास मतगणना केंद्र हैं। तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें, और सभी जगह जितने भी हमारे ईवीएम्स आए हैं सभी जगह हम लोग की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, और सभी जगह 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। और उन्हीं स्ट्रांग रूम्स के आसपास पास में ही मतगणना केंद्र हैं। 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था प्लस सीसीटीवी की व्यवस्था, और उसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए उनको रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और काउंटिंग भी जो स्ट्रांग रूम के बगल में मतगणना हॉल है वहीं पे कराई। सर कितने बूथ पर वोट बहिष्कार के मामले हैं और क्या हुआ? वोट बहिष्कार के मामले जैसे कुछ बेतिया में थोड़े ज़्यादा आए थे, क्योंकि वो जो टाइगर रिजर्व वाले एरिया में लगभग 18 बूथ हैं, वहाँ पे ज़्यादा आए थे। इसके अलावा कुछ जिलों में है, और दोनों चरण मिला के लगभग 35 के आसपास बूथ हैं जहाँ इस तरह के घटने बहिष्कार के हुए हैं। लेकिन 18 जो है वो फॉरेस्ट एरिया में, जो बेतिया में है, टाइगर रिजर्व एरिया में। आज कितने जगहों पर हुआ है? फर्स्ट चरण में 5 हुए थे, आज लगभग 18, और बाकी जिलों में मिला के लगभग 29 टोटल हुए। सर स्ट्रॉन्ग रूम की जांच कराई गई, फाइंडिंग मिला है क्या? स्ट्रांग रूम की जांच में जैसे कुछ जिलों में ये हुआ था कि 5-10 मिनट के लिए या कुछ थोड़ी अल्प अवधि के लिए जो डिस्प्ले था उसका तार ये हुआ था, हिला था, लेकिन मेन कंट्रोल रूम में उसकी लगातार फीड जारी थी। तो उनको फिर एजेंट्स को ले जाके वहाँ पे दिखाया भी गया, उनको जो मेन कंट्रोल रूम है वहाँ का भी दिखा दिया गया था। तो सभी एजेंट्स ने अपनी सहमति उसमें व्यक्त की, और सभी प्रकार से अब उसको और डबल चेक भी कर दिया गया कि उनको डबल, पहले एक ऑलरेडी फीड चल रहा था उसके ऊपर एक बैकअप फीड भी हम लोग दिलवा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी डायरेक्शन से जब भी आर विजिट करेंगे सभी कैंडिडेट्स को और एजेंट्स को भी जो आना चाहें उनको जाके स्ट्रांग रूम टाइम टू टाइम अपना विजिट कराते रहेंगे, और लगातार फीड में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर एक शिकायत आ रही थी कि जो एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवारों की उनको बाहर जो दृश्य देखने के लिए जो बनाया गया है जगह कई स्थानों पर, वहाँ उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, ज़्यादा दूर रुक नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली जो इसकी व्यवस्था है कि स्ट्रांग रूम के पास में 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था होती है, और उसी टियर के बाहर में वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, और सब अंदर से लाइव फीड लगातार जहाँ बैठे हुए स्थल है वहाँ पे मिलता रहता है। आप चाहें तो पटना में जाके देख भी सकते हैं, और उसके साथ कंट्रोल रूम भी सेपरेटली होता है जहाँ पे 2 जगह लगातार फीड आते रहते हैं। तो उसमें किसी तरह का ये नहीं हुआ है, हो सकता है। सर चुनाव आयोग ने कल अपना जो बयान जारी किया उसमें कहा था कि मतदान अंतिम मतदान के बाद हम मतदान प्रतिशत जारी कर देंगे। हाँ, तो ये अभी हम लोग अभी वाला डाटा फाइनल कर रहे हैं। जैसे 2000 बूथ के आ जाते हैं आप लोग को सभी स्त्री पुरुष का डाटा सभी आपको मिल जाएगा। 24 घंटे में 48 घंटे में कब तक कोई इंश्योरेंस कल आ जाए? नहीं, ये आपको मिल जाएगा, अभी 1 घंटे में मिल जाएगा। जो भी आपको डाटा दिया जाएगा वो आपके, आई थिंक आप पीछे बैठे हैं कहीं, छुप के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सामने आ जाइए कृपया। तो सभी डाटा आपको मिल जाएगा, और बेसिकली ये है कि जो भी डाटा दिया जाता है वो आपके बाय लॉ और उसके हिसाब से दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि, तो ये सभी डाटा आपको महिला पुरुष का भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी मिल जाता है, लेकिन वही मेल फीमेल का डाटा है वो मिल जाएगा, आप लोग प्राप्त करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जितना भी आप लोगों ने अपने मीडिया चैनल में देख रहा था, सारे मीडिया चैनल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया था सारे मतदाता